हुस्न सलूक से पेश आ रहे होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो हमारे हमसाया कंट्री की तरफ से है। उधर वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। प्रोटेस्ट कह लें या हक में, हाँ हक में कह लें। प्रोटेस्ट वैसे हक में भी हो सकता है, खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन मे भी उधर कोई बिल वगैरह या कोई इशू चल रहा है और उसमें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना बैनर्स लेके वो लोग हुकूमत के खिलाफ या कोई ग्रोह के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि काइंडली ये मामला क्या है। और ये वाकई ना सिर्फ उधर, यहाँ पे पूरा, और मैंने देखा है सऊदी वगैरह में जो ये यहाँ से लोग हैं, ये यहाँ से जो लोग उधर रहते हैं वो भी इस चीज़ को प्रमोट करें, तो इस मामले को समझते हैं कि ये है क्या। तो ये वीडियो भी इंडियन चैनल टीवी की तरफ से है, तो हमें ज़्यादा बेहतर पता लगेगा कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। 400 सीटें दे दी होती तो नहीं कहा जा सकता कि क्या हो जाता, लेकिन आज की तारीख में आई लव मोहम्मद बोला जा सकता है। ये एक व्यक्तिगत भावना या विचार व्यक्त करने का तरीका है, और भारत जैसे देश में जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आई लव मोहम्मद कहने में जब कहने वालों को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर सुनने वालों की आत्मा काहे सूखी जा रही है। आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाना गलत परंपरा की शुरुआत कैसे हो गया? आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मैं मोहम्मद के सिद्धांत पर चलने वाला 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ। 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ जो मोहम्मद के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। जय श्री राम के नारों से आई लव मोहम्मद वालों को तो कभी तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इस देश में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने वाली एक जमात ने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव कहना शुरू कर दिया। ये कंपटीशन क्यों भैया? मोहम्मद के पैरेलल महादेव को खड़ा किया जा रहा है और जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कानपुर से एक चिंगारी उठी और पूरे देश में वो फैल गई। भारत में कुछ जगहों पर इसने हिंसा का रूप ले लिया, पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ तक की गई। इससे दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव बढ़ गया। इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई। पूरा मामला क्या था उसको भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों, कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखा एक बोर्ड लगाया गया। एक धर्म विशेष के लोगों ने आपत्ति की और ये कहा कि ये नई परंपरा की शुरुआत है। मामला बढ़ा तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। दूसरे समुदाय का आरोप है कि ऐसा आई लव मोहम्मद लिखने पर किया गया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अब यह विवाद लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स दिखने लग गए हैं। कानपुर से लेकर के उज्जैन और गांधीनगर तक में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसका असर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब गरबा पंडालों में भी आई लव महादेव कैंपेन चल पड़े हैं। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर्स लेकर के लोग पहुंचने लगे हैं। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी करने की घटना सामने आई। नवरात्रि के दौरान दहगाम के बहियल गांव में हंगामा हो गया। नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से माहौल जबरदस्त बिगड़ गया। पथराव के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और 2 दुकान आग में जलकर खाक हो गई। हिंसक घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। दोस्तों, इन सब के बीच हमने ये जानने की कोशिश भी की कि क्या सच में जनता को, गैर मुस्लिम जनता को आई लव मोहम्मद लिखने से तकलीफ हो रही है क्या? देखिए, आई लव मोहम्मद बोलने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, देश के अंदर नफरत की आग जली हुई है और चारों तरफ देश की अमन शांति को खत्म करने के लिए ये एक मैसेज छोड़ा गया है। और हम बताना चाहते हैं, देश में नफरत की आग फैलाने वाले को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं, या तो अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना ऐसे लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कि हम प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन ये लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये तानाशाही, हिटलरशाही की राजनीति कर रहे हैं। ये एक समुदाय के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। और इसी वजह से कानपुर के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के आगे अगर आई लव मोहम्मद लिख के लगा दिया तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर
जो इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहा है। ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है और मेरा धर्म तो मुझे देता ही है इसकी इजाजत। वो हमारे एक ऐसे मैसेंजर है जिन्होंने ऐसा मैसेज दिया है कि लड़की को जीवित रखने का, ठीक अधिकारों का, मूल्य का। ये मनुवादी सरकार जो है ये हमारे देश में हिंसा भड़का रही है। आइला मोहम्मद मैं कहता हूँ, यहाँ के सारे लोग कहते हैं। और उस दिन जहाँ आप खड़ी है 2 त्योहार थे, उसी दिन गणेश चतुर्थी भी थी, उसी दिन मोहम्मद साहब का जुलूस भी निकाला गया था जो उनके आगमन पर होता, उनके बर्थडे पे। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, पूरी दिल्ली शहर में नहीं हुई है। हम लोगों ने 12 बजे तक जुलूस मोहम्मद ही निकाला और 12 बजे के बाद हम एज अ वॉलंटियर सारे लोग गणपति के जुलूस में रहे, जिससे सबने मिलजुल के दोनों त्योहार बनाए। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश कोई अलग ही सिस्टम चला के बैठा हुआ है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में धर्म योगी जी, उत्तर प्रदेश जो है वो योगी जी का प्रदेश है और योगी जी चाहते ही नहीं, योगी जी चाहते ही नहीं है कि वहाँ पर मुसलमान सर उठाकर जी सके। आई लव मोहम्मद के नामे मोहम्मद से जलने वाले, नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद? नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद? दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। दोस्तों, भारत में हिंदू मुसलमान के झगड़े लगा करके वोट की रोटी सेकने का धंधा अब थोड़ा मंदा पड़ गया है। चिंगारी लगाने वालों ने चिंगारी सही लगाई, लेकिन लोगों की समझदारी ने उसे आग नहीं बनने दिया। ऐसी बातें तभी होती है जब देश में कहीं किसी हिस्से में चुनाव होने होते हैं। बिहार में चुनाव है, वहां की जनता हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रही है। वोट चोरी का मुद्दा सिर पर चढ़कर बोल रहा है। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन बिना हिंदू मुसलमान के तो वो चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आई लव मोहम्मद के दम पर हिंदू मुसलमान करने की पूरी स्क्रिप्ट खराब हो चुकी है। बात यह भी है कि ये सब बिहार के बगल वाले राज्य में करने की कोशिश की गई। कहां? जहां के मुख्यमंत्री दंगे ना होने देने के लिए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां के मुख्यमंत्री को हटाने की कई नाकाम कोशिशें हो चुकी हैं। दोस्तों, बंद शब्दों में कह रही हूँ, कम कह रही हूँ, आप ज्यादा समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। देखिए, आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो या फिर कोई भी ईश्वरी ताकत, किसी को घृणा करना हिंदुस्तानियत नहीं सिखाती है। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको। ये थी आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है इस हवाले से, लेकिन अब मुझे अब समझ आई है कि ये वाकई क्या था वहाँ पे। वैसे इस 2 चीज़ें ना वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज अगर करती है, ये सबको पता है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, जो है बीजेपी, वो करती है ऐसी चीज़ें, मुसलमान और हिंदू को लड़वा के वो वोट हासिल करती है ऐसा करके। तो और साथ में ये भी पता चला कि वहाँ पे किसी एक दुकानदार ने वो बस बैनर लगाया था और उसके ऊपर FIR काट गई। तो साथ में ये सारी चीज़ें शुरू हुई हिंदू मुस्लिम करके। उनका फिर कोई वोटिंग शायद जो है ना चल रही है तो उसके हवाले से। लेकिन हम भी खुशनसीब हैं इस चीज़ से कि हमें हमारे बड़ों ने सही फैसला किया और इस तरफ आ गए। बाकी वहाँ पे अगर कोई चीज़ होती है ना, सबसे पहले अगर कुछ भी हो जाए उनके, तो वहाँ पे आप लोगों को पहले अपनी जो है ना कौमियत का देना पड़ता है कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ बेशक, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ, ऐसे करके उनको देना पड़ता है प्रूफ। अगर और साथ सबसे पहले ना अगर कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले अगर रिपोर्टर कहीं रिपोर्टिंग कर भी है, सबसे पहले आगे मुसलमान के आगे वो माइक करेगी कि आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये फिर कंप्लेन चली है कि आपने उसके ऊपर FIR क्यों काटी थी, उसने जस्ट बैनर लगाया था और आप उसके ऊपर FIR काट रहे हो। जाहिर सी बात है वहाँ पे हुकूमत उनकी है और अभी वोट भी है, तो फिर पुलिस भी जो है उनका हुक्म मानेगी, तो उन्हें FIR वगैरह काट ली ताकि ये फसाद हो सके। लेकिन बंदों की समझदारी से वो फसाद नहीं हुआ। काफ़ी मैंने देखे हिंदू थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए आखिरी नबी बना के भेजे गए हैं, ठीक है। और वो फिर अगर कोई मुसलमान उनसे प्यार करे या कोई हिंदू करे या कोई भी करे, लेकिन रिस्पेक्ट के दायरे में रह के उनकी रिस्पेक्ट करे, तो वो सब के लिए है। तो वो भी कह रहे थे कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मैं काफ़ी दिन से 2-3 दिन से ये इंस्टाग्राम पे ना ये रील्स आ रही थी, तो मैंने भी देखी, मुझे
लगा कि ये शायद 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ये पहले की होंगी, लेकिन फिर मैंने देखा वो काफ़ी ज़्यादा थी उधर से ना। फिर मैंने आपको बताया कि 2 खलीजी ममालिक में जो यहाँ से पाकिस्तानी या इंडियंस रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, वो वहाँ पे उनने भी ना अपने अकाउंट्स वगैरह पे ये चीज़ें पोस्ट की हुई थी। तो मैं इस हवाले से मैंने बोला इस हवाले से ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और साथ में बताऊंगी कि अगर किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा, साथ में मेरे भी डाउट क्लियर हो जाएगा, साथ में आपका भी हो जाएगा। तो ये था, बाकी शुक्रगुजार हैं अल्लाह के कि हमें अलग वतन मिल गया। उस वक्त हमारे बड़ों ने ये जो चीज़ थी इसकी बू जो है ना उनने महसूस कर ली थी कि ये चीज़ आगे जाके और बहुत ज़्यादा दंगे फसादात होंगे। तो हमारी जो है ना अब बस तो उनका भी शुक्रगुजार है हम लोग के, उनने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमें ये मुल्क दिया है और हम इस काबिल हैं कि हम यहाँ पे आज़ादी से जी सकें। तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका इसके हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या आप इसके हवाले से क्या सोच रहे थे, इसके हवाले से बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक लाजमी करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी शेयर करना है और साथ में जो प्लीज़ चैनल बगैर सब्सक्राइब करने चले जाते ना कर दें। और इस वीडियो में हमने इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान। Thank you. Goodbye.